नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में, उसके धड़कते हुए दिल यानी सूरज की गहराइयों में। ये सिर्फ आग का गोला नहीं है, पता है, ये एक जबरदस्त डायनामिक इंजन है और इसकी एनर्जी मतलब रोशनी का हर एक कण हम तक पहुंचने के लिए एक कमाल की कहानी पूरी करता है। तो सवाल यह है कि आखिर एक तारे को अरबों खरबों सालों तो चलाने के लिए क्या लगता है। बस यही सवाल हमें उस सफर पर ले जाएगा जो सूरज के बिल्कुल धधकते हुए सेंटर से शुरू होता है। तो सबसे पहले इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम सूरज के अंदर गोता लगाएं, ये जानना जरूरी है कि हमारा ये तारा असल में कितना विशाल है। और यकीन मानिए, ये आंकड़े हमारे रोज के एक्सपीरियंस से बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं। पहली बात, दूरी। सूरज हमसे औसतन करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको ऐसे समझिए, अगर आज के सबसे तेज विमान से भी हम सूरज की तरफ निकल पड़े ना, तो वहां पहुंचने में 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और इसका साइज, सूरज का डायमीटर मतलब व्यास करीब 14 लाख किलोमीटर है। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी एक छोटे से मटर के दाने जितनी हो, तो सूरज एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बॉल के बराबर होगा। इस पैमाने को और अच्छे से समझने के लिए ये तुलना देखिए। सूरज का डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी आराम से फिट हो सकती हैं। ये स्केल तो सच में दिमाग को घुमा देता है। ठीक है, तो अब जब हमें इसके जबरदस्त साइज का अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इस भीमकाय तारे को पावर देता है, जो इसकी एनर्जी का असली सोर्स है। सूरज का ईंधन यानी फ्यूल बहुत ही सिंपल है। ये मेनली यूनिवर्स के दो सबसे हल्के एलिमेंट्स से बना है, 71% हाइड्रोजन और लगभग 27% हीलियम। बस यही सिंपल से तत्व सूरज के इस कमाल की ताकत का राज है। और ये ताकत पैदा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ये वो प्रोसेस है जिसमें सूरज के सेंटर के जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बेहिसाब एनर्जी निकलती है। हमारी रोशनी की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, सूरज के कोर से। ये एक ऐसी थर्मोन्यूक्लियर भट्टी है जहां टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ हर चीज प्लाज्मा बन जाती है, और इसी धधकते हुए प्लाज्मा में जन्म होता है हमारे हीरो का, एक फोटॉन यानी रोशनी का एक कण। लेकिन एक फोटॉन का पैदा होना तो बस शुरुआत है। उसका बाहर निकलने का सफर बिल्कुल आसान नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये फोटॉन एक ऐसे सफर पे निकलता है जो हजारों या शायद लाखों साल लंबा हो सकता है, वो भी सूरज के अपने ही अंदर। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है रेडिएटिव जोन। ये लेयर इतनी ज्यादा घनी है, इतनी डेंस है कि फोटॉन सीधी लाइन में चल ही नहीं सकता। वो बार बार दूसरे पार्टिकल से टकराता है, इब्जॉर्ब होता है और फिर से निकलता है। मतलब एक कभी न खत्म होने वाले जिग-जैग डांस में फंस जाता है। और ये बात तो सच में दिमाग हिला देती है। ये रेडिएटिव जोन इतना घना है कि एक फोटॉन को इससे बाहर निकलने में सैकड़ों, हजारों, यहां तक कि 10 लाख साल भी लग सकते हैं। जरा सोचिए, आज जो धूप हम पर पड़ रही है, उसने अपनी यात्रा तब शुरू की होगी जब धरती पर मॉडर्न इंसान भी मौजूद नहीं थे। इस भूल भुलैया के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ एनर्जी को सतह तक पहुंचाने का तरीका बदल जाता है। इसे उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह समझिए। गर्म प्लाज्मा के बड़े बड़े बुलबुले एनर्जी लेकर ऊपर उठते हैं, सतह पर एनर्जी छोड़ते हैं, ठंगे होते हैं और फिर वापस नीचे चले जाते हैं। ये प्रोसेस एनर्जी को तेजी से बाहर की तरफ धकेलता है। लाखों साल की कैद और एक उथल-पुथल भरे सफर के बाद हमारा फोटॉन आखिरकार सूरज की उस सतह पर पहुंचता है जहां से वो हमेशा के लिए स्पेस की लंबी यात्रा पर निकल जाएगा। ये है फोटोस्फीयर, सूरज की वो सतह जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये एक खौलती हुई दानेदार सतह जैसी दिखती है, लेकिन कभी-कभी इस चमकती सतह पर कुछ गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं सनस्पॉट्स। तो ये सनस्पॉट है क्या? असल में ये सूरज के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी की वजह से बनते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फ्लो को सतह तक आने से रोकते हैं, जिससे ये हिस्से अपने आसपास की एरिया से ठंडे हो जाते हैं और इसलिए गहरे रंग के दिखते हैं। और हाँ, इनकी संख्या हर 11 साल में एक साइकिल के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है।
सतह से आजाद होने के बाद हमारे फोटॉन का सफर सूरज के रहस्यमयी और बहुत बड़े एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। ये पृथ्वी तक पहुंचने से पहले उसका आखिरी पड़ाव है। कभी-कभी सूरज की सतह से एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। इससे निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा, जिसे सोलर विंड कहते हैं, स्पेस में करोड़ों किलोमीटर का सफर करती है। और जब ये पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो पोल्स पर ऑरोरा की शानदार रोशनी पैदा करते हैं। ये सूरज की ताकत का सीधा सीधा प्रदर्शन है हमारी अपनी दुनिया में। और आखिर में हम पहुंचते हैं सूरज के शानदार मुकुट यानी कोरोना तक। ये सूरज की सबसे बाहरी, सबसे गर्म और सबसे मिस्टीरियस लेयर है। ये इतनी हल्की और धुंधली है कि इसकी पूरी शान केवल टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के उन खास पलों में ही दिखाई देती है। तो ये थी सूरज के दिल से निकली रोशनी की पूरी कहानी। कोर में जन्म, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन में लाखों साल का संघर्ष, फोटोस्फीयर से आज़ादी और फिर कोरोना के पार हम तक का सफ़र। हर एक लेयर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो इस एक ख्याल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, लेकिन उसी रोशनी को अपने ही सेंटर से बाहर निकलने में 10 लाख साल तक लग सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने सबसे करीबी तारे के बारे में अभी कितना कम जानते हैं और न जाने कितने और रहस्य खुलने अभी बाकी हैं।